अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और आप पीआर की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं रही, आ नहीं रही, तो बड़ा अच्छा एक चांस ये है कि भाई आप हो सकता है किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगले 7 मिनट में मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह आप एक डायरेक्शन मिल सकती है और पीआर के चांसेस बेहतर हो सकते हैं। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात यह है कि जो पीआर है, पीआर का ये ऐसे नहीं है कि आपने 1+2 कर लिया, यानी कि आप ये करेंगे तो ये होगा। भाई इसको समझने की ज़रूरत है। मसलन देखा यह जाता है कि भाई 65 पॉइंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पॉइंट्स कर लिए, हो जाएगा कि नहीं होगा, अच्छा आ जाएगा मेरा इन्विटेशन। तो यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब इसको समझते हैं। आमतौर पे जो पीआर की है जनरल स्किल माइग्रेशन की, वो 3 स्ट्रीम्स है। अब 3 स्ट्रीम्स के अंदर अगर बात की जाए, सबसे पहली स्ट्रीम ये है इंडिपेंडेंट स्किल्ड वीज़ा। ये जो फेडरल की तरफ से होता है और इसकी सब क्लास है 189। 189 के अंदर क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट के अंदर जो ऑक्यूपेशंस हैं उसमें ये 189 फॉल करता है। अच्छा, होता क्या है कि ये 189 के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोई पॉइंट्स नहीं देती, इसलिए आपको अपने पॉइंट्स के ऊपर ही रिलायंस करनी पड़ती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 65 पॉइंट्स। लेकिन जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इस पर इन्विटेशन भी आएगा। आपको वो डेटा देखने की ज़रूरत होती है, आपको वो हिस्ट्री देखने की ज़रूरत होती है कि जिस ऑक्यूपेशन में आप हैं उस पे कितने पॉइंट्स के ऊपर आपका इन्विटेशन आता है। यानी इन्होंने किया क्या है कि 4 टीयर्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। टीयर 1, 2, 3, 4। टीयर 1 की अगर बात की जाए तो उसमें आम तौर पे ये वो वाली ऑक्यूपेशंस हैं जो हाई इन डिमांड हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, एट्सेट्रा। इसी तरह और उनके अगर 65 पॉइंट्स भी हो तो उनके हाई चांसेस है उनका इन्विटेशन आ जाता है। इसी तरह टीयर 2 है, यानी कि टीयर 2 के अंदर ये है कि जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं, प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर आप उसमें हैं तो प्रायोरिटी मिलेगी। यानी आज की डेट में अगर आपको इन्विटेशन चाहिए ऑस्ट्रेलियन पीआर का, तो उसमें क्या होगा, टीयर 2 में अगर हैं तो टीचर्स हैं, अलाइड हेल्थ है, यानी टीचर्स हो, जो अलाइड हेल्थ की अगर बात की जाए, सोशल वर्कर्स हैं, इसी तरह टीचर्स हैं, ईसीडी टीचर हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर है, एट्सेट्रा। तो इसमें ये टीयर 2 में आते हैं। टीयर जो 3 है वो डाइवर्सिफाइड है, यानी वो फैला हुआ है, उसमें इंजीनियरिंग भी आती है, उसमें ट्रेड वाले भी आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टीयर 4 की अगर बात की जाए तो ये ओवर सप्लाइड है। ओवर सप्लाइड का मतलब ये है, इसमें आईटी वाले आते हैं, इसमें फाइनेंस वाले हैं, ऑडिट वाले हैं, अकाउंटिंग वाले हैं, इसमें ये आते हैं। तो भाई अगर आप इनमें से किसी टीयर में हैं तो आपको ये टीयर्स को समझने की भी ज़रूरत है। उसके अलावा आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी ऑक्यूपेशन जो है किस तरह हल्की सी ट्वीक करके आप जो है वो ले सकते हैं इन्विटेशन कम पॉइंट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूं, होता क्या है, जैसे अगर कोई सिविल इंजीनियर है, ये बहुत अच्छी ऑक्यूपेशन है, हाई इन डिमांड है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन है तो देयर माइट बी द चांस कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन क्या इन्विटेशन आ जाए एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर के, यानी उसका कम पे आ सकता है, उस पर ज़्यादा पे आ सकता है। हालांकि देखा जाए तो सिविल इंजीनियर लेवल 1 का होता है, स्किल लेवल 1 का, और सिविल इंजीनियरिंग और ड्राफ्ट पर्सन है वो उससे नीचे का होता है। तो ऑस्ट्रेलिया को इस हवाले से समझने की ज़रूरत है। अगर सब क्लास 189 की बात की जाए तो इसकी जो कॉमन या जनरल इसकी रिक्वायरमेंट है वो वही है कि आप एज के किस हिस्से में हैं, इसी तरह आपके जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, मिनिमम कॉम्पिटेंट इंग्लिश चाहिए, और कॉम्पिटेंट इंग्लिश जो है वो आपको एलिजिबल होने के लिए चाहिए, आपके पास स्किल असेसमेंट होने चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है सब क्लास 189। इसी तरह सब क्लास 190, इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना आपने। मिसाल के तौर पे सब क्लास 190 जो है ये कंडीशंस को रन करता है स्टेट्स एंड टेरिटरी। ऑस्ट्रेलिया की 6 स्टेट्स और 2 टेरिटरीज हैं। यूँ समझिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने जब कोटा दिया आगे स्टेट को या टेरिटरी को, तो उन्होंने अपनी कंडीशंस भी लगा दी। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्वींसलैंड की बात करूं तो क्वींसलैंड ये कहता है कि भाई अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको 9 महीने अगर आप जॉब करते हैं क्वींसलैंड के अंदर, तो आपको इनविटेशन आ सकता है। अच्छा, मज़े की बात है, अगर आप सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन हैं, 3 महीने की जॉब चाहिए और आपको ये 190 के लिए इन्वाइट करते हैं, बल्कि प्रायोरिटी देते हैं कि भाई 190 के लिए आपको इन्वाइट किया जाए। तो स्टेट अपनी कंडीशंस भी उसके अंदर लगाती है, यानी कि 190 में ना सिर्फ कंडीशन लगाती है, हर स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट
5 पॉइंट्स भी देती है। यूँ समझें कि अगर आपके 60 पॉइंट्स हैं खुद के, तो स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट 5 पॉइंट्स ऐड करेगी और 65 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दूसरी स्टेट्स की भी बात की जा सकती है, जैसे विक्टोरिया है, न्यू साउथ वेल्स है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। इन सब ने अपनी अपनी कंडीशंस लगाई हुई है और इन सब की जो डिमांड है स्किल्स को लेके वो अलग-अलग है। यानी कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो आईटी को प्रायोरिटी दे सकती हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऑक्यूपेशन को प्रायोरिटी देती हैं और इसी तरह वो उन ऑक्यूपेशंस के अंदर रिलैक्सेशन को भी जोड़ती हैं। जैसे अब रिसेंटली देखा गया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने हर वो बंदा जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था उस ऑक्यूपेशन को, आपके पास 65 पॉइंट्स हैं, आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खड़े हैं या थोड़े से ज़्यादा भी हैं और आपकी नब्ज़ चल रही है, आपकी सांसें चल रही हैं, तो आपको ये इन्विटेशन दे रहे हैं। इसी तरह जो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर हेल्थ वालों को उसी टाइम दे देते हैं, इंजीनियर्स को दे देते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑक्यूपेशन कहाँ पे हाई इन डिमांड है। तो इस चीज़ को भी समझें कि आप किस स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या आपको किस स्टेट में होना चाहिए, तो इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इसी तरह और ये 190 जो है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट को भी कवर करती हैं ऑक्यूपेशंस और शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट को भी कवर करती हैं। इसी तरह जो तीसरी अगर बात की जाए वो है सब क्लास 491। भाई इसको मैं आमतौर पे कहता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट, यानी कि आपके पास अगर 50 पॉइंट्स हैं तो आपको 15 स्टेट्स ने ऐड करने ही करने हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वहीं पे मीट हो जाएगा। ऑब्वियसली आपके उससे ज़्यादा हैं तो 15 पॉइंट्स फिर भी ऐड होंगे। इसमें भी कंडीशंस होती हैं। अब ये चूँकि रीजनल एरिया का वीज़ा है तो रीजनल एरिया को लोग कंफ्यूज करते हैं। भाई ये समझें, अगर ऑस्ट्रेलिया की जो एरिया है वो तकरीबन 7.2 जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तकरीबन इतना है, तो आप सिर्फ सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन को छोड़ के बाकी सारा ही रीजनल एरिया है। यानी कि इमिग्रेशन की ज़ुबान में, माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से जो रीजनल एरिया है, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन को छोड़ के सारे रीजनल एरियाज़ हैं। इसमें आप देखें पर्थ भी आता है, वो रीजनल में आ गया, एडलेड है, तस्मानिया है, होबार्ट है, इसी तरह गोल्ड कोस्ट है, तो बहुत बड़े बड़े शहर भी हैं वो रीजनल में ही आते हैं। तो भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी समझें, यानी कि आपकी ऑक्यूपेशन डिपेंड करती है कि कहाँ से आपका इन्विटेशन आता है। जैसे अभी एक बड़ा अनपॉपुलर सा एक ऑक्यूपेशन है, ये है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसने साउथ ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर इन्विटेशन दी है। तो आपने समझना है कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आपको किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका किस स्टेट से चांस हो सकता है, कितने पॉइंट चाहिए। तो ये सारा डेटा जो है ये लाजमो मलजूम है। अगर इसको मैं समराइज करूं तो सब क्लास 189, सब क्लास 190 और सब क्लास 491, इन तीनों को समझने की ज़रूरत है। आगे किस स्टेट में कौन सी ऑक्यूपेशन की हाई डिमांड में है उनको समझने की ज़रूरत है। समटाइम्स क्या होता है, 5 पॉइंट से बंदा रह रहा होता है और उसको पता भी नहीं होता। यानी सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसको पता नहीं है वो 5 पॉइंट से रह रहा है और वो 5 पॉइंट्स कर भी सकता है। मेरे एक कंसल्टेशन हुई तो आप क्लाइंट के पास बड़ी अच्छी ऑक्यूपेशन की स्किल असेसमेंट थी। अब वो कहे कि मेरा 1 साल से इन्विटेशन नहीं आया। जब देखा गया तो वो 5 पॉइंट अगर और ऐड कर लें तो इनका इन्विटेशन पिछले राउंड में भी था, उससे पिछले राउंड में भी था, उससे पिछले राउंड में भी था, तो उनको इस बात का पता नहीं था। 5 पॉइंट तो आप नाटी से भी कर सकते हैं। 5 पॉइंट हो सकता है आपके 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस का भी शामिल हो जाए अगर ऑनशोर का है। 5 पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ लोग 7 ईच पे खड़े होते हैं, 8 ईच ले लेते हैं, तो 10 पॉइंट ऐड हो जाएंगे और चांसेस बेहतर हो जाएंगे। तो अपने केस को जान के माइंडफुली इसको आप लेके चलेंगे तो भाई आपका ऑस्ट्रेलिया की पीआर का इन्विटेशन आ सकता है। अगर आप माइंडफुली लेके नहीं चलेंगे, ऐसे ही आप अंधाधुंध इसको लेके चलेंगे तो इन्विटेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ज़्यादा चांसेस नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ पे EOI और ROI करनी है वो लोग EOI करके बैठे होते हैं। जहाँ पे आपको चाहिए कि भाई आपका फलां स्टेट का करना है, बंदा कहता है नहीं नहीं यार मुझे तो सिर्फ 189 चाहिए, मैं तो करना ही नहीं चाहता 190। और भाई 189 190 में फ़र्क क्या है, दोनों PR है। सिर्फ ये है कि वो स्टेट नॉमिनेटेड है और ये जो है ये इंडिपेंडेंट है। तो बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं जिसकी वजह से लोग PR नहीं ले पाते। आप भी कोई इस तरह की चीज़ में अगर फंसे हुए हैं, आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।